चंपत राय को कभी अंदाजा नहीं होगा कि उनकी ताकत श्रीराम के खिलाफ उठाए कदम के बाद नाकाफी होगी। जो कलंक माथे पर लगा है वो सनातनी टीका मिटाने के लिए काफी होगा। ट्रस्ट की बैठक पर सबकी नजर थी। पीएम मोदी से लेकर सीएम योगी तक की अग्नि परीक्षा थी। आरएसएस को भी तय करना है कि उन्हें चंपत राय और गोपाल राव का साथ चाहिए या श्रीराम भक्तों की आस्था जरूरी है। ट्रस्ट की बैठक में ना तो गोपाल राव पहुंचे ना ही चंपत राय। गोपाल राव को तो पहले ही ट्रस्ट के बाकी लोगों ने कह दिया था गोपाल राव बैठक में नहीं आ सकते हैं। नतीजा उन्हें बैठक के कमरे के बाहर इंतजार करना पड़ा। करीब 3 घंटे तक चली बैठक में 14 में से 9 सदस्य ही व्यक्तिगत तौर पर शामिल हुए, जबकि कई सदस्य ऑनलाइन जुड़े, जिनमें एक नाम यूपी के अपर मुख्य सचिव संजय प्रसाद का भी है, जो योगी आदित्यनाथ के बेहद करीबी माने जाते हैं। उन्होंने पूरी मीटिंग में ट्रस्टियों की राय सुनी और उसके बाद सर्वसम्मति से सबने नाराजगी जताई। भरी मीटिंग में सबने एक सुर में राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक में चंपत राय और अनिल मिश्रा की भूमिका पर नाराजगी जताई। महंत दिनेश दास ने तो ये तक कह दिया कि हम लोगों ने राम मंदिर में अपना पूरा जीवन दे दिया। इसी कलंक को मिटाने के लिए अब ट्रस्ट नए सिरे से काम शुरू करने की प्लानिंग बना रहा है, जो कि मामला करोड़ों सनातनियों की आस्था का है। इसीलिए मीटिंग में क्या हुआ इसे जानने का हक हर सनातनी को है। यही वजह रही कि राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने बैठक के तुरंत बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और 3 बड़े ऐलान किए। पहला, चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। दूसरा, राम मंदिर में चढ़ावा चोरी लज्जाजनक है। बैठक में कई मसलों पर चर्चा हुई। चंपत राय की अनुपस्थिति में अब नए ट्रस्टी रिटायर्ड आईएफएस कृष्ण मोहन को कार्यवाहक महासचिव बनाया गया है। महाराष्ट्र के वन अधिकारी रहे कृष्ण मोहन को अब नई कमान सौंपी गई है। वो चंपत राय की तरह मंदिर की देखरेख करेंगे और उम्मीद यही होगी कि उनकी निगरानी में कभी कोई ऐसी घटना ना हो। इस बैठक को लेकर अखिलेश यादव कहते हैं, सच तो ये है कि चढ़ावे, चंदे और योगदान पर पलने वाला चोरों का ये गैंग जनता के गुस्से का सामना नहीं कर पा रहा है। यह जनता के गुस्से से डरा हुआ है, इसीलिए वो घर के अंदर रह रहे हैं। दिल्ली वाला कोई प्लान बना भी पाता, उससे पहले ही लखनऊ वाले ने सब कुछ अपने हाथ में ले लिया। तो क्या अखिलेश यादव ने भी ये मान लिया है कि योगी के हाथ में कमान होने का मतलब ये है कि एक भी चंदा चोर नहीं बच पाएगा? बैठक से ठीक पहले राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास ने लेटर लिखकर साफ कहा, दोषियों को कड़ी सजा जरूर मिलेगी। हालांकि इस मीटिंग में एक बात पर सहमति नहीं बन पाई। मीडिया रिपोर्ट दावा करती है ट्रस्ट की बैठक में काशी विश्वनाथ मंदिर की तरह राम मंदिर में सीईओ नियुक्त करने पर भी चर्चा हुई, लेकिन ट्रस्टियों ने इस मॉडल को मानने से इनकार कर दिया, जिसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि राम मंदिर में जो व्यवस्था अब तक चली आ रही है वही चलती रहेगी। बस चंदा चोरी जैसी घटनाओं पर लगाम लगाने और आगे सुरक्षा व्यवस्था पारदर्शी करने के लिए कई नियम बनाए जा सकते हैं। खबर यहाँ तक है कि अयोध्या की इस मीटिंग के बाद दिल्ली और नागपुर में भी इस पर चर्चा हो सकती है, लेकिन मीटिंग के बीच सीएम योगी ने यह ऐलान कर दिया कि राम ही राष्ट्र है, किसी भी रामद्रोही को बख्शा नहीं जाएगा। भारत की आत्मा सनातन धर्म में बसती है और प्रभु राम